अग्रमंडल ऊपर और नीचे के दांत थोड़े अलग कर दे और होठ बंद रखे और जीभ बीच में खड़ी कर दे और जीभ ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ऐसा मन को कह दे। तो फिर एकाग्रता की लंबी यात्रा हो सकती है। जीवन में जो शक्ति और सफलता चाहते हैं तो उनको एकाग्रता की खूब आवश्यकता पड़ती है। और इतनी एकाग्रता कि 60-60 हजार वर्ष रावण ने हिरण्याकश्यपु ने की। हिरण्याकश्यपु ने उसी एकाग्रता की तपस्या से सोने की हिरणपुर बनाने में कामयाबी हासिल की। और हिरण्याकश्यपु ने खाली सोने की हिरणपुर बनाई या रावण ने? नहीं, देवताओं पर, यक्ष, गंधर्व, किन्नरों पर भी आधिपत्य प्राप्त कर दिया एकाग्रता के बल से। प्रहलाद जन्मा तो हिरण्याकश्यपु बोलता, बेटा तू बोलता है भगवान है, नारायण है, नर नारी का आत्मा है, सर्वत्र है, ये सब बातें भूल जा। मैं ही हिरण्याकश्यपु एकमात्र भगवान। देख अब आवाहन किया, इंद्र आगच्छ। इंद्र आया और इंद्र नन्हा खिलौना बन जाए, खिलौना बन गया। बेटा खेलो इंद्र के साथ। वरुण आगच्छ, वरुण को बुलाया, कुबेर को बुलाया। प्यास लगे पानी पिलाने के लिए तैयार रहना, गर्मी लगे वायु की सेवा करना। ये मेरा प्यारा प्रहलाद, बेटा देख, इसलिए तू मान जा, मैं एकमात्र भगवान। और वास्तव में भगवान सभी है। भगवान, जिससे भरण पोषण होता है, जिससे गमनागमन होता है, जिससे वाणी स्फुरित होती है, और ये सब बदलते फिर भी जो नहीं बदलता उनको जानता है, वो सभी का आत्मा भगवान है। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी भगवत स्वरूप। बोले भगवान तो दुनिया बनाते, तो हम भी तो बना रहे हैं दुनिया। धरती पे इतने मनुष्य नहीं जितना हमारे शरीर में जीव जंतु हमने बना रखे हैं, बैक्टीरिया। उनके हम ब्रह्मा जी हैं, उनको पोषित करते हैं। हम विष्णु जी हुए और वे मरते रहते हैं तो हम महेश्वर हुए। और फिर वे न हो चाहे न हो फिर भी हम रहते हैं तो हम साक्षात पर ब्रह्म हुए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै से गुरुवे नमः। गुरु जो लघु शरीर को मैं नहीं मानता और आत्मा को मैं जानता है, वही तो गुरु है। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंदियो दिखाए। अभी खबर आई कि अपने अहमदाबाद आश्रम में लाइन चली गई ना, वहां सुन रहे हैं अहमदाबाद आश्रम। अहमदाबाद आश्रम में वासु भाई है ब्रह्मचारी, वो सिविल हॉस्पिटल के सर्जन से और दूसरे डॉक्टरों से, डायरेक्टर से मिल के आए कि भाई टीबी होने का क्या कारण है। हमारे आश्रम में किसी को टीबी हो गई तो बोलता है कि आश्रम का वातावरण अथवा खान पान ऐसा वैसा होगा। तो उन्होंने आश्रम का खान पान पूछा और जांच भी की। उन्होंने कहा आश्रम का खान पान सात्विक भी है, पौष्टिक भी है। गाय के दूध की लस्सी नहीं मिलती, गाय का दूध नहीं मिलता और लोगों को ये एंटीबायोटिक रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने वाला, गायों का 200-250 लीटर रोज दूध लगता है आश्रम में। और खुला वातावरण है और तुलसी है और जो बनता है बिल्कुल पौष्टिक खुराक बनता है। तो आश्रम में किसी को टीबी हो गई तो आश्रम के कारण नहीं हुई, घरों में भी लोगों को टीबी होती है। एक दो को नहीं, हजारों लाखों मिलेंगे हिंदुस्तान में टीबी के मरीज। तो किसी ने फैला दिया तो फिर हमारे संचालक गए
डायरेक्टर से मिले, सर्जन से मिले, भाई आश्रम में कुछ ऐसा खान पान के कारण किसी को टीबी हो सकती है क्या? बोले संभव ही नहीं है। ये खुशखबरी आई तो मैंने 2 दिन पहले सुना था कि किसी को टीबी है और बोलता कि हमारा विटामिन कम वाला खाना दाना मिला होगा इसलिए टीबी हो गई। भला नहीं तो सैकड़ों हजारों लोग रहते हैं तो कोई एक आध इनकलाब जिंदाबाद माइंड होता है तो उसने फैला दिया तो 2-4 ने बोला कि ऐसा है तो फिर हमारे संचालक गए और उस बात का अच्छा परिणाम सुनाया। तो अब अहमदाबाद वाले सुन रहे हैं, जिसने फैलाया वो अपनी गलती महसूस करे, दोबारा ये लोगों में बगावत के संस्कार न डाले। ठीक है बेटे, सुधर जाना, सुधरने की सीजन है। आगे पीछे का सोच के भय नहीं फैलाना चाहिए, सोचकर फिर बोलना चाहिए। दूसरी बात कि जिसके जीवन में भक्ति नहीं है उसके जीवन में राग नहीं मिटेगा, द्वेष नहीं मिटेगा। तो चाहे मंदिर में रहे, चाहे आश्रम में रहे, चाहे ऑफिस में रहे, चाहे स्वर्ग में रहे, चाहे वैकुंठ में रहे, भक्ति दृढ़ नहीं है तो राग द्वेष रहेगा, और राग द्वेष रहेगा तो दैत्य और दानव जैसा आचरण करेगा। वैकुंठ में रहते थे जय विजय, भगवान के खास अंगत, यूं कह दो बॉडीगार्ड, अथवा तो यूं कह दो द्वारपाल। और वो जय विजय इतनी ऊंची पदवी पे थे कि भगवान नारायण से मिलना हो तो जय विजय को प्रणाम करके ही जाना पड़े। तो सनकादि ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन आदि 4 भाई जो थे वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, और हम बस किशोर ही दिखे, 5 वर्ष के ही दिखे। ये संकल्प कर दिया। 5 वर्ष के किशोरों को कोई ज्यादा ये पहनो, ये पहनो, ये पहनो वो नहीं होता, बालवत रहते थे। तो पुरखों के पुरखे हैं लेकिन वैसे ही रहते हैं, और इनके पास सिद्धियां शक्तियां खूब है। नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य, ज्ञान वैराग्य मूर्छित थे और उनकी मां भक्ति रो रही थी। नारद जी को दया आई और मैं तेरा दुख दूर करूंगा। उपाय न सूझा तो बद्रीनाथ के तरफ तपस्या करने गए। तो विशालापुरी में ये सनकादि ऋषियों ने देख लिया कि नारद नारद ऐसे आप उतावले होकर जा रहे हो, जैसे कोई काम धंधे और उद्योग में फंसा हुआ व्यक्ति उसका कुछ चौपट हो गया और उपाय खोजने के लिए जाता हो। तुम्हारी मुद्रा ऐसी लग रही, तुम कहाँ जा रहे हो इतना जल्दी? तो नारद जी ने सुनाया, वृंदावन से मैं गुजरा तो एक बाई रो रही थी, उसके वृद्ध बालक को देखकर। बाई तो युवान थी और पुत्र उसके बूढ़े थे, और दूसरी सखियां कोई पंखा हाँक रही थी, कोई सांत्वना दे रही थी, कोई पानी छिटक रही थी उन वृद्ध पुत्रों पर, कोई उसको पानी पिलाने का आग्रह कर रही थी। उसकी नजर मेरे पर पड़ी तो उसने कहा, भो भो साधु, सुनो सुनो संत पुरुष, क्षणम तिष्ठ, एक क्षण भर रुको, मम चिंताएं अपनी नाश्येत, मेरी चिंता नाश करो। तो मैंने उससे पूछा कि देवी तुम कौन हो? तुम तो बड़ी युवती लग रही हो, और ये तुम्हारे गोद में बूढ़े कौन है? बोले महाराज मैं भक्ति हूँ, ये पापी कलयुग आया और उसका मित्र अधर्म, तब से हमारी दुर्दशा हो गई, हम वृद्ध हो गए।
कर्नाटक में हम उत्पन्न हुए थे, अमुक देश में हमारा विकास हुआ था, महाराष्ट्र में हम फले फूले थे। जब गुजर देश में आए, गुजरात में, तो हमारे अंग भंग हो गए, अर्थात ढोंगी बढ़ गए वहां। और फिर ऐसे करते करते हम वृंदावन में आए, तो हमारे बेटे तो वृद्ध हैं, लेकिन मैं युवती हो गई यहाँ की श्री कृष्ण की लीला की चरण रज के प्रभाव से। अब माँ तो युवान और बेटे मूर्छित और वृद्ध। भक्ति रोती रहेगी, क्योंकि जिसकी भक्ति करते हो उस ईश्वर का ज्ञान तो होना ही चाहिए, और ज्ञान मूर्छित रहे तो भक्ति वाले फंसते ही नहीं। इधर भगवान ने चीर हरण किया, रखो पैसे, इधर भगवान का प्राचीन मंदिर है, इधर ऐसा है, इधर ये भंडारा करो, उसी में भक्ति को उलझा देते हैं। करो सब, लेकिन भगवान का ज्ञान तो होना चाहिए। ज्ञान मूर्छित पड़ा है, बेहोश है और वृद्ध है, और वैराग्य, वो बेटा भी वृद्ध हो गया, बेहोश हो गया। तो जिस दुनिया से वैराग्य चाहिए, उस दुनिया का तात्विक ज्ञान तो मिलना चाहिए। दिखती है सुंदरी सुंदरा, लेकिन है क्या? खड़ी हड्डियां हैं, आड़ी हड्डियां हैं, आते हैं, मल है, मूत्र है, मवाद है, कफ है, थूक है, लीट है, और अंदर गंदा गड़बड़ घूम रहा है। ये तो चमड़े का पर्दा है, तो सुंदरी और सुंदरे दिखते हैं। वास्तविक सौंदर्य तो उस परमात्मा की चेतना है। जैसे फूल का निखार, सौंदर्य, सुगंध, इसमें ईश्वरीय अंश का अस्तित्व, इसीलिए मुरझा जाएंगे, प्रकृति के अंश में चले जाएंगे तो उसको फेंक देंगे हम। बच्चा प्यारा लगता है तो ईश्वरीय अंश उसका निखार में है, निर्दोषता है। जो बच्चा बड़ा हुआ, रागी हुआ, द्वेषी हुआ, तो उतना प्यारा नहीं लगेगा, चाहे डिग्रियों से बड़ा बन गया हो, पैसों से बड़ा बन गया हो, उसको देखकर इतना प्यार नहीं उभरता जितना बच्चे को देखकर प्यार उभरता है। अथवा तो जिनका राग द्वेष चला गया है, ऐसे महापुरुष को देखकर भी शांति, आनंद, प्यार उभरता है। दत्तात्रेय को देखकर लोग भागे भागे जाते, राम जी को देखकर, कृष्ण जी को देखकर, लीलाशाह जी को देखकर, विवेकानंद को देखकर, राम तीर्थ को देखकर उनके पीछे लोग दौड़े दौड़े जाते थे। मेरे गुरु जी को भी देख के लोग दौड़े दौड़े जाते थे। अब मेरे लिए भी तुम दौड़े दौड़े आते हो, सुबह से बैठे हो। मैं तो अभी आया 7:30 पौने 8 बजे, 8 बज गए, दौड़े दौड़े आते हो तो कुछ अच्छा लगता है, दर्शन के लिए आते हैं, ये है वो है। तो जो जो आपका राग द्वेष प्रगाढ़ होता है, त्यों त्यों ईश्वरीय अंश ढका रहता है। तो बच्चे का राग द्वेष दबा हुआ है, और महापुरुष का राग द्वेष व्यतीत हुआ है। भगवान महावीर आते तो लोग दौड़ दौड़ के सत्संग में चले जाते। अंधे लोग पूछते कि क्या है, क्या राजा के यहाँ सुनंदा पत्नी के कोख में बालक आने वाला था, उसने क्या बच्चे को जन्म दिया है? बोले नहीं नहीं, महावीर जी आए, इसीलिए लोग सत्संग के लिए दौड़े दौड़े जा रहे हैं। तो जिनका राग द्वेष चला गया है, ऐसे पुरुषों के हृदय में ईश्वर का शांति, आनंद, आकर्षणी शक्ति विकसित होती है। तो बच्चे का राग द्वेष दबा हुआ है तो प्यारा लगता है, चाहे कुत्ते का बच्चा हो, चाहे बंदरी का बच्चा हो, चाहे मनुष्य का बच्चा हो। अरे दुश्मन का बच्चा भी हो तो अगर थोड़ा भी अक्ल है तो वो दुश्मन का मासूम बच्चा देखकर आपको उसके प्रति दुश्मनी नहीं होगी। चलो चुच्चू, हाय हाय। यात्रा भी करते होंगे न, पड़ोस में एक दो निर्दोष बालक होगा तो आप बलात् उसके तरफ आकर्षित, आप हो चाहे बापू हो। जहाज में भी कोई बच्चा बच्चा छोटा मोटा मिलता तो हमारा भी मन करता है वो।
ऐसे ही माँ के हृदय में भी ईश्वरीय अंश विकसित है तो बच्चे की सारी अंगड़ाइयां सहती और जिस शरीर के अंग से दूध पिलाती है, कुछ बच्चे काट भी लेते हैं, फिर भी माँ सुहृदय है। बच्चे ने काट लिया मार्मिक स्तन जगह पर, तो बदले में क्या माँ उसको काटेगी क्या अथवा मारेगी क्या? चलो बच्चा है। तो ये ईश्वरीय अंश है माँ में, जो पालन पोषण सहिष्णुता है, उदारता है। भगवान के दैवी लक्षण है 27, अभय, ज्ञान, योग, सहन शक्ति, भरण पोषण, प्रीति, सुहृदता। ये गीता के 16वें अध्याय में 3 श्लोकों में भगवान के स्वाभाविक गुण है। तो वो धारण करो तो आपका भी भगवत स्वभाव जागृत होगा। तो भगवान की एड्रेस देने वाला भगवत ज्ञान और संसार के पोल बताने वाला वैराग्य, ये दोनों मूर्छित थे। तो मैंने शंखनाद किया, कुछ श्लोक सुनाए। लोग भी बहुत उपचार करते थे, लेकिन वो वृद्ध तो वृद्ध ही रहे, ज्ञान वैराग्य। और माँ रोती रही। तो मैंने शपथ ली कि देवी तुम धैर्य रखो। मैंने टाढ़स बंधाई कि कलयुग आए तो क्या है, मैं तुझे घर घर गांव गांव स्थापित करूंगा और तुम्हारे बच्चों की वृद्धावस्था दूर करूंगा। तो मैं साधु संतों के पास, ऋषि मुनियों के आश्रम में गया तो कुछ उन्होंने तो कहा कि भाई ये विषय पहला है, हम नहीं जानते। कुछ लोग पंडिताई से कुछ जवाब देने लगे बेसिर पैर का। कुछ लोग तो ये नारद जी पूछेंगे, हम जवाब नहीं दे पाएंगे, तो जरा पलायन करके गए। अब मैंने वचन दिया, अब कहीं उपाय नहीं मिल रहा था, तो मैं जरा शांत हो गया। तो आकाशवाणी हुई, तुम उद्योग करो, सफल हो जाओगे। लेकिन आकाशवाणी ने भी ये नहीं कहा कि उद्योग क्या करें। तो फिर मुझे लगा कि तपस्याओं में एकाग्रता तप है, तो मैं हिमालय जाऊंगा, वहां एकाग्र होकर तपस्या करके भगवान नारायण से पूछूंगा, अंतरात्मा नारायण को प्रकट करूंगा। बात चली थी एक मिनट आप पल के हिलाए बिना भगवान की मूर्ति को, आकाश को, तुलसी को, गुरु मूर्ति को 1 मिनट देखो, एकाग्रता शुरू हो जाएगी। फिर होठ बंद करो, ऊपर और बीच नीचे के दांतों के बीच जगह कर दो, जीभ बीच में खड़ी कर दो और मन को लगाओ कि जीभ नीचे ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो एकाग्रता की युक्ति मिल गई आपको। फिर श्वास अंदर जाता है तो उसमें भगवान का नाम डालो, बाहर आता है तो गिनो। इससे एकाग्रता। अगर 15 मिनट की ये रोज साधना करते हो तो आप कितने भी ठुकराए हुए हो, साहब तुमको डांटता है, लोग तुम्हारी मानते नहीं, नौकर तुम्हारी मखौल उड़ाते हैं, साहब तुम्हारी मखौल उड़ाते हैं, पत्नी तुम्हें बुद्धू और भोंदू कहती है, अथवा पति तुम्हें ऐसा वैसा कहता है, सारी बाजी बदल जाएगी। क्योंकि एकाग्रता योग्यता विकसित करती है। जैसे बिलोरी कांच एकाग्र होता है तो सूर्य की दाहक शक्ति प्रकट होती है। ऐसी भगवान की तो खाली दाहक शक्ति नहीं है, भगवान तो सारी शक्तियों के मूल है, एकाग्रता से प्रकट होती। तो नारद जी जा रहे थे एकाग्र होने के लिए, तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि कलयुग में श्रीमद् भागवत की कथा ज्ञान को जागृत करेगी, मूर्छा हटेगी, वैराग्य को जागृत करेगी। जगत में जो सत्यता है, आकर्षण है और बेवकूफी से जगत को, चीजों को इकट्ठा करके सुखी होने का जो भ्रम है, सत्संग के द्वारा मिटेगा। तो श्रीमद् भागवत की कथा करो, तो ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा हटी और भक्ति का रुदन हटा। तो सनकादि ऋषि इतने ऊंचे थे कि नारद जी का आदर श्री कृष्ण करते थे, नारद जी के गुणों की महिमा श्री कृष्ण गाते हैं। ऐसे नारद जी का मार्गदर्शन करने वाले सनकादि ऋषि थे।
ऐसे सनकादि ऋषि वैकुंठ गए तो जय विजय ने नंगे ढंग लगाए, चलो लौटो। एक बार बैठ से खदेड़ दिया, दूसरी बार आए, थोड़ा चलो भाई ये चौकीदार हैं, बेचारों को क्या पता, संत थे सनकादि, तो दूसरी बार भी खदेड़ दिया। ऐसे 4 बार खदेड़ दिया तो सनकादि ऋषियों ने अपना दिखाया उनको। सिविल ड्रेस में है तो जज को ऐसा दिखाते हो, चीफ जस्टिस अथवा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री किसी चपरासी के धुतकारने से एक बार हट जाए, दूसरी बार हट जाए, तीसरी बार हट जाए, चौथी बार हटे तो फिर एक्शन तो ले लेगा। तो उन्होंने एक्शन ले लिया सनकादि ऋषि ने। हे दैत्यों जैसा व्यवहार करने वाले, दानवों से भी बदतर व्यवहार करने वाले, कान खोल के सुन लो। हम भगवान नारायण के स्वरूप है, नारायण हमारा आत्मा है, हम नारायण के आत्मा। हम अपने आप से मिलने जाते और तुमने वैद से 4-4 बार धुतकारा है, जाओ 4-4 बार तुम्हें दैत्य दानव की योनि में नाक रगड़ना पड़ेगा। जब शुरू हुआ तो भगवान नारायण दौड़ते आए, सारी बात जान ली तो भगवान नारायण ने कहा, संत प्रवर, जो उचित होता है वही आपके इस मुखारविंद से निकलता है। ये उदंड हो गए थे, मनमानी करने लगे थे, राग और द्वेष इनका गया नहीं, तो ये दैत्य और दानव की योनि में भटकने के काबिल ही थे, वही आपकी वाणी सत्य होगी। लेकिन मेरे सेवक है तो सेवक की गलती स्वामी को भी भोगनी चाहिए, तो मैं भी 4-4 बार इनको उस नीच योनियों से उबारने के लिए जाऊंगा। तो वो जय विजय हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप बने। तो भगवान वराह अवतार लेकर हिरणाक्ष को मारा, नरसिंह अवतार लेकर हिरणाकश्यप को मारा। फिर भगवान फिर रावण और कुंभकर्ण बने दोनों। तो भगवान ने राम अवतार लिया, कुंभकर्ण और रावण को स्वधाम भेजा। फिर शिशुपाल और दंतवक्र बने तो कृष्ण अवतार हुआ और दोनों चेलों को। तो जिसके जीवन में प्रगाढ़ भक्ति नहीं है वो वैकुंठ में होकर भी दैत्य दानव जैसा व्यवहार करते हैं। ध्यान से सुनना, द्वेष और राग वाले सभी। तो बोले ये मंदिर में होकर देखो ऐसा लड़ता है, ये मस्जिद में होकर झगड़ा करता है, ये आश्रम में होकर झगड़ा करता है। तो जिसकी साधना नहीं है वो तो क्या करेगा? आया तो संसार से है ना। आश्रम के पास कोई नई फैक्ट्री नहीं कि अलग अपने बच्चे बनाए, बच्चियां बनाए। भगवान नारायण के पास भी कोई नई फैक्ट्री नहीं है, संसार से ही जाते हैं। तो भगवान नारायण के पास जाने के बाद भी जिसकी उपासना कमजोर है तो वो वहां गलती करता है और 4-4 बार नीच योनि में जाता और भगवान को भी कष्ट होता है। ऐसे गुरु के आश्रम में आ गया कोई कहीं से, कोई कहीं से। अब हो गई टीबी तो बोले आश्रम के खाना पीने में विटामिन नहीं है, इसीलिए फलाने को टीबी हो गई। देख फलाने को भी टीबी है। अरे बोंदू, 800 आदमी, 400 आदमी, 600 आदमी, उसमें 1-2 को टीबी हुई या 4 को टीबी है तो टीबी वाले थे। तो फिर भी हमारे संचालकों को शाबाश है कि वे सिविल के डायरेक्टर से भी मिले, सिविल सर्जन से भी मिले और आश्रम का भोजन बताया और चेक भी करवाया। तो उन्होंने कहा यहाँ टीबी होना संभव ही नहीं है। 250 लीटर रोज गाय का दूध काम आता है और खुला वातावरण है और तुलसी है और आश्रम का भोजन छोंक नहीं लगाते, ज्यादा उबाल के ही सब्जियां खाते, प्राकृतिक ढंग का होता है। अभी अभी खबर आई तो मैं उनको बता रहा हूँ कि ऐसी बगावतखोरी करने वाले अब सुधर जाना बेटे। अगर ऐसा होता तो मुझे बोलता, तो संचालकों को बोलता, अंदर अंदर बगावत करने से तुम्हारी कीमत घट जाएगी, अभी तुम्हें माफ करते हैं, दोबारा ऐसे बगावत के विचार मत फैलाओ।
अब ये पक्का मंत्र सुन लो, अहमदाबाद के बगावतखोर भी सुन लो और दूसरे लोग भी सुन लो। मेरे से किसी ने पूछा कि बापूजी आपके आश्रम से निकले हुए व्यक्ति आपके खिलाफ बोलते हैं। मैं क्या कितने व्यक्ति होंगे? 10, 12, 15। मैं क्या आश्रम को करीब 40 साल होने को है, करोड़ों लोग संपर्क में आए और हजारों लोग रहते हैं। 40 साल में 10-15 बगावतखोर निकले तो संख्या कितनी कम है। सारे लोग, जज भी थे, सरकारी वकील भी थे, और लोग मेरे प्रति उनको ऐसा हुआ कि कैसा जवाब। फिर बोले कि बापूजी यहाँ कोर्ट में कोई झूठ नहीं बोलता। मैं क्या, इससे बड़ा कोई झूठ हो भी नहीं सकता है। सारे के सारे लोग दंग रह गए और स्वाभाविक उत्तर था, कोर्ट में कोई झूठ नहीं बोलता है तो झूठ कहाँ बोलेंगे। अरे जहाँ वकील है, कोर्ट है, वहीं तो झूठ की तरकीबें दी जाती, झूठ बोलने की आइडिया बताई जाती है। वकील सिखा के ले आते तो ऐसा बोलना है, ऐसा बोलना है। नारायण हरि हरि ओम हरि। बापूजी आप गायों को भी पालते हैं? गाय रखते में क्या? कितनी? में क्या? बहुत सारी है। लिखो, मैं बहुत सारी असंख्य गाय पालता हूँ, उनका पालन पोषण करता हूँ। मैं क्या, असंख्य नहीं है, 5000 है। तो बोले असंख्य हो गई ना? मैं क्या, नहीं, 5000 की संख्या है ना, लाख की भी संख्या है। जब गिनने के पार हो तब असंख्य हो, ये झूठ मत लिखवाओ। बोले यहाँ कोई झूठ बोलता ही नहीं। मैं कैसे, बड़ा झूठ होता ही नहीं। जैसे आप हम बैठते ना, मीटिंग करते, ऐसे ढंग से बैठे थे। हम कोई मुजरिम नहीं थे, हम तो किसी परिस्थिति के गवाह थे। तो बड़े आदर से विचारों ने सवाल पूछे, बड़ा इज्जत रखते थे। जब भी हमको भोजन करना हो, कहीं जाना ना हो, तो दीजिए बंद सब मामला। जब हम जाते तब चालू करते। बड़े सज्जन लोग थे, सूझबूझ के धनी थे। बोले बापूजी आप भूत पालते हैं? ऐसा किसी ने कहा। मैं क्या, भूत को तो मैं पाला नहीं, भूत को देखा जरूर है। मैं खूब हंसा। तो कैसे कैसे? तो मैंने बताया। ठीक है। तो 4 साल में, 4.5 साल में जो कुप्रचार वालों ने दोषारोपण किया था, तांत्रिक होता है, ये होता है, वो होता है, और 210 लोगों ने साजिशकर्ताओं की चमचागिरी करके झूठी गवाहियां दी। तो सुनार की 100, लोहार की 1, हमें एक दिन गए सब चट। तो ऐसा मैं तो पढ़ा ले। बोले बापूजी आप ग्रेजुएशन क्या? मैं क्या, नहीं, मैं तो भाई तीसरी पढ़ा हुआ हूँ। झूठ काय को बोलना। लेकिन मेरे कई IAS और कई CM, कई PM मेरे संपर्क में, कई जज भी मेरे संपर्क में, अच्छे लोग और सत्संगी है हमारे। हाँ, तो बोले फलाने भी कोई ग्रेजुएशन नहीं, आध्यात्मिकता आपके पास है। मैं क्या, जरूर। तो अब अपन फिर आते हैं वहीं पर कि जब तक जीवन में भगवत भक्ति नहीं होगी, तब तक राग और द्वेष आपको नचाता रहेगा। जहाँ राग होगा उसका अवगुण नहीं दिखेगा, और जहाँ द्वेष होगा उसका गुण नहीं दिखेगा। जहाँ अपनात्व होगा, इसीलिए कोई केस पेश जाता है और न्यायाधीश का रिश्तेदार निकलता है तो न्यायाधीश बुद्धिमान होते हैं। बोले मेरी कोर्ट में केस नहीं चलेगा, हमारा इनसे रिश्ता है। कुछ भी जजमेंट देंगे, कल कोई उथल देंगे, केस दूसरी जगह ट्रांसफर कर लेंगे। होता है कि नहीं? बड़े जज हैं, पूछो इनसे। ऐसा होता है कि नहीं होता? आपके पास कोई केस आ जाए और उस केस के न फिर नुकसान वाले आपके रिश्तेदार हों, तो आप वो केस चलाओगे? ट्रांसपोर्ट कर दोगे, दूसरी कोर्ट में भेजोगे। तो क्योंकि अपना तो है, कोई आरोप लगा है, यहाँ राग से हम पक्षपात करने की भूल करें।
तो राग से निर्णय लेते तभी भी फंसते हैं, द्वेष से निर्णय लेते तभी भी फंसते हैं। इसलिए राग द्वेष से मुक्त होना बहुत जरूरी है, और भगवान की भक्ति से राग द्वेष से मुक्ति मिलती है। तत्व ज्ञान से राग द्वेष नहीं जाएगा, तत्व ज्ञान से तो जाएगा अज्ञान, और सत्कर्म से भी राग द्वेष नहीं जाता। सत्कर्म से तो वासनाएं, कुवासनाएं मिटेगी, तो निष्काम कर्म से कुवासनाएं मिटेगी, और उपासना से, भगवान की उपासना से राग द्वेष मिटेगा, और भगवत तत्व के ज्ञान से अज्ञान मिटेगा। तो ज्ञान वैराग्य पुष्ट करना हो तो भगवान का स्वरूप जानना चाहिए। तो जिनको भगवान मिले हैं, भगवान का अनुभव हुआ है, उन लोगों ने भगवान के विषय में कुछ कहा है। भगवान आप ऐसे हो, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे। जैसे ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है, भगवान उनको तो, ब्रह्मा जी को तो भगवान प्रत्यक्ष थे, ऐसे ही सनकादि ऋषियों ने भगवान के विषय में बताया। अथवा तो बड़े बड़े जो भागवत हो गए, अम्बरीश राजा ने भगवान के विषय में बताया, अथवा दूसरे ऋषि मुनियों ने जिन्होंने भगवत साक्षात्कार किया। तो कोई शास्त्रों में, कहीं उपनिषद में, कोई पुराण में, कोई भागवत में। अब मैं आपको क्या क्या बोलूं कि फलाने में ग्रंथ को पढ़ो, फलाना ग्रंथ ले लो, फलाना ग्रंथ ले लो। मैं इतने सारे ग्रंथों का नाम लूं कि आप भगवान कैसे हैं उसका ज्ञान फलाने फलाने ग्रंथ में पालो, तो आपके लिए कठिन होगा, मेरे लिए भी ये बताना कठिन होगा। तो मैंने क्या करा, जितना अपनी मति गति और समझ के अनुसार श्रीमद् भागवत से उठा लिया, कोई उपनिषदों से उठा लिया, किसी पुराण से उठा लिया, ऐसा करके भगवान के अनुभव, भगवान का ज्ञान जिनको हुआ है, उन पुरुषों की वाणी एकत्रित करके नारायण स्तुति नाम का एक छोटा पुस्तक बनाया है। होगा 100-150 पन्ना का। तो ये नारायण स्तुति पढ़ने से नारायण, नर नारी का जो अयन आत्मा है, वो नारायण का ज्ञान होता है। तो जिसको पाना है उसका ज्ञान होना चाहिए। एक आदमी पारस मणि, पारस पत्थर खोजते खोजते भटक भटक के 12-15 साल घर वापस लौटा। उसको पारस तो कई बार मिला, लेकिन उसको पारस पहचानने में नहीं आया, क्योंकि बाप दादों की परंपरा का जो सिलबट्टा था वही पारस था। घर में जिससे चटनी रगड़ रहे थे वो पारस था, और पारस को ही चटनी रगड़ने का पत्थर माने हुए व्यक्ति वो दुनिया भर घूमेगा तो उसको पारस नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसे अपने हृदय में ही पारस का पारस परमात्मा है, उससे तुम संसार की चटनी रगड़ रहे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये करूं, वो करूं, दाना मिर्च अदरक हल्दी पुदीना, ये उसी से रगड़ रहे। तो बाहर भटक भटक के तीर्थों में, इसमें मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, दुनिया में घूम घूम के थक जाते हैं, किसी को साक्षात्कार नहीं होता। जब सत्संग में आते हैं और भगवान के स्वरूप का वो जो सिलबट्टा है, वो सिलबट्टा नहीं, पारस है। जहाँ से मैं उठती है उसकी गहराई में तुम्हारा आत्मदेव है। ये ज्ञान जब मिलता है तब तो आसानी हो जाती है। तो एक तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो, और भगवान के स्वभाव का स्वरूप का ज्ञान। जैसे पानी का स्वभाव है रस, आकाश का स्वभाव है ठोर देना, पृथ्वी का स्वाभाविक गुण है गंध, ऐसे भगवान का स्वभाव जानो। तो भगवान का स्वभाव क्या है? शिव जी बोलते भगवान का स्वभाव जिसने एक बार जान लिया वो भगवत रस से दूर हट ही नहीं सकता। आप पक्का करो, मैं बोलूंगा मेरा सेवक बोलेगा, आप जीभ तालू में लगाना और इसको सेव कर लेना।
उमा राम स्वभाव जेहि जाना, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भावन आना, ताहि भजन तजि भावन आना। जो रोम रोम में ब्रह्मांडों में रम रहा है, उस परमेश्वर का स्वभाव जिसने जाना, वो उसका भजन छोड़कर किसी भाव में आएगा नहीं, फंसेगा नहीं, रुकेगा नहीं, काम में नहीं रुकेगा, क्रोध में, लोभ में, मोह में, जन्म में, मरण में, चक्रवर्ती सम्राट पद में भी नहीं रुकेगा। भगवान नहीं रुकेगा उसका मन। भगवान ऐसे है, एक बार भगवान का ज्ञान पा लिया तो आपका मन फंसेगा नहीं, मन लगता नहीं। भगवान का स्वभाव नहीं पता मन को, इसलिए नहीं लगता। तो आप जिस भगवान को पाना है उसका ज्ञान पालो, नारायण स्तुति पढ़ो और थोड़ी एकाग्रता करके फिर पढ़ो, पढ़कर फिर एकाग्र हो जाओ, एकाग्र होकर फिर पढ़ो। देखो भगवान का रस आने लगेगा, भगवान का सामर्थ्य आने लगेगा, भगवान का स्वभाव आपके स्वभाव में घुल मिल जाएगा। नारायण स्तुति समझ रहे जलसा, नारायण स्तुति। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भावना। और जगत का स्वभाव जानोगे तो उससे वैराग्य होगा। ऐसा कोई संबंध नहीं, पति पत्नी हो बहुत निकट का होता है। जितना पति पत्नी में खुल्लम खुल्ला होता है उतना तो किसी से भी नहीं होते। फिर भी पत्नी पति से कुछ न कुछ छुपाएगी। मुझे अनुभव है बचपन का। मैं यह बात करती थी कि देख, मैंने तुम्हारे नाम से अपने पति को इतने 1000 रुपए दिए हैं और ब्याज तुम्हारे नाम से लेती हूँ, कभी तुमसे पूछे तो बता देना, हाँ मेरे पैसे हैं। हमारे आपस में बोले, उनको क्या पता कि बबलू है, आसुमल बबलू है, लेकिन मुझे पता है। और कभी कभी पत्नी ऐसी सी बातें करेगी पति की को, तो ऐसा है, अब क्या करूं, तेरे को बताती हूँ। लेकिन पता नहीं कि दुनिया को बताने वाला बच्चा भी खड़ा है। एकदम सीक्रेट बातें बताएगी और पति से छुपा के बताएगी। और पति भी ऐसे होते हैं कि पत्नी से भी छुपा के कुछ न कुछ रखते हैं। आप अपने हृदय पर हाथ रखो, आप कोई न कोई बात पत्नी से छुपाते हो कि नहीं छुपाते हो, पति से छुपाते हो कि नहीं छुपाते। अगर छुपाते हो, ईमानदार हो तो हाथ ऊपर करो। ना समझ हाथ ऊपर नहीं करेगा, बेईमान आदमी हाथ ऊपर नहीं करेगा, बाकी हाथ ऊपर करेंगे। मैं भी करता हूं, तो हाथ ऊपर कर, बुशट वाला हाथ ऊपर कर दो, सभी हाथ ऊपर करो। कुछ न कुछ कपट करते ही है जयराम जी। तो स्वभाव, संसार का स्वभाव है कपट, संसार का स्वभाव है नाश, संसार का स्वभाव है विकार, संसार का स्वभाव है धोखा, संसार का स्वभाव है अनित्य। तो ये संसार का स्वभाव जानोगे ना, पति पत्नी बहुत प्यारे लगे, लेकिन काम विकार के बाद थोड़ी देर के बाद कैसा लगता है, अच्छी ये बेकार है। ये तुम्हारा अनुभव पकड़ रखो तो कहाँ पहुंच जाओगे। लेकिन फिर वही का हुई फिसलाट, चाहे 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखेंगे बेकार है। लेकिन आधे घंटे के बाद फिर मुंह में आग लगाते। ये संसार का स्वभाव है, गलती पे गलती, फिर से थप्पड़े खाने के बाद भी वही करो, चाहे 100 तमाचे खाए, चाहे 100 जूते खाए तमाशा घुस के देखेंगे। और जूते खा खा के मर जाते हैं। जो संसार से सुखी होना चाहते हैं वे जूते खा खा के मर जाते। संसार दुखालय है। जो संसार में सुखी रहना चाहता है उससे बड़ा नासमझ और कोई नहीं है। सुख तो परमात्मा में है, सुख तो परमात्मा के ज्ञान में है, सुख तो परमात्मा के प्रेम में है, सुख तो परमात्मा के नाते सत्कर्म करने में है, सुख संसारी भोगने में नहीं है। अब मैं बताता हूँ, एक युवक था 18-20 साल की उम्र में, उसने बहुत सारे $1 मिलियन कमा लिए थे।
स्टैंडर्ड वैक्यूम कंपनी का मालिक भी बन गया था 21 साल। कई करोड़ों रुपया नहीं, अरबों रुपए का मालिक था। उसने कई मार्ट खोले, मॉल खोले, बड़ा पार्टी था। बड़ी पार्टी तो था, लेकिन खुशी के लिए क्लब में जाता था। बड़े आदमी क्लबों में जाते, अमेरिका की घटना है। और क्लब में एक दिन वो नर्तकी आई कि बड़ी नामचीन थी। जैसे यहाँ कोई प्रसिद्ध एक्ट्रेस आई हो तो बोले चलो देख के आए, तो वो तो रोज क्लब में जाता था। आज उस प्रसिद्ध नर्तकी से इतना बड़ा आदमी रूबरू डांस करने का सेटिंग हो गया। और वो नर्तकी के बाल तो ऐसे यूं घुमा है, वो शैम्पू के एडवर्टाइज वाले बाल मैंने देखे हैं टीवी में। यूं नाचे और यूं धड़कने और ऐसे हंसी का जादू फैला है कि उसके ऐसे सुंदर सुहावने दांत, एक भी दांत टेढ़ा मेढ़ा नहीं, दांतों की कतार देखे। ये तो डायमंड है दांत है क्या? ये तो हीरे चमक रहे हैं। और बाल है क्या? ये तो अप्सरा का सौंदर्य छिटक रहा है। वो बड़ा आदमी बार बार उसके नजीक नाचे, ये करे, मतलब दोनों थोड़ी देर में एक दूसरे के क्लोज हो गए। फिर थोड़ी देर रिसेस हुई, बातचीत हुई। उसने अपना कार्ड दिया, फलाने फलाने मॉल का मैं मालिक हूँ, आई लाइक यू। उसने कहा आई लाइक यू। कुल मिलाकर उनका लव मैरिज तय हो गया। अपनी शादी थी, पत्नी तो थी, लेकिन फिर से कांटेक्ट वाले। अब रात हो गई तो बोले मैं अपने घर जाऊंगा तो इतने माइल पड़ते और तुम्हारा घर नजीक है। बोले वेलकम, आई लाइक यू, ओके फाइन। दोनों एक गाड़ी में बैठे। सेठ का नौकर सेठ की गाड़ी पीछे ले आ रहा, नर्तकी की गाड़ी में बैठे। जो कुछ डिनर विनर थोड़ा कुछ लिक्विड लेना था लिए। जो सोने की तैयारी की तो उस नर्तकी ने अपने वो बाल का जो खोपा था वो उतारा, तो 1.5 इंच के कुछ काले कुछ सफेद छोटे छोटे बाल दिखे। वो आदमी को एक धक्का लगा। सोने के पहले चौखट निकाल कर ग्लास में रखनी होती है। जो हीरे जैसे दांत निकाले, वो आदमी छुप के गया और गाड़ी स्टार्ट करो। उसने बोला क्या हो गया? सुबह तो मैरिज करना था। बोले नो सॉरी, अब तुम्हारा प्रीति क्या है? 4 पैसे के नकली दांत और बाल देखकर इतना बड़ा सेठ उल्लू हुआ। ऐसे सेठों की, ऐसे कामियों की दुनिया में कमी है क्या? बाल तो झड़ जाते हैं, असली भी हो तो भी झड़ जाते हैं, दांत भी बिखर जाते हैं। तो जो नश्वर है उसको देखकर जो कुर्बानी करता है वो संसार का पिट्ठू बन जाता है। भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलना जिनके पीछे लगी हो गम की कतारें। इसके दांत हीरों जैसे, इसके बाल सुहावने, इसका नाक तोते की चोंच जैसा, लेकिन ऊपर करके देखेगा तो अंदर क्या भरा, रोज क्या निकलता है, आंखों से क्या निकलता है, मुंह से क्या बदबू निकलती है। और जिन मूत्रेंद्रियों में अंधे होकर तबाह हो रहे हैं, उसमें से तो क्या मासिक की क्या क्या गंदगी एक दूसरे के शरीर से निकलती है। तो संसार का ज्ञान होगा तो वैराग्य होगा, और भगवान का ज्ञान होगा तो प्रीति होगी। ज्ञान और वैराग्य होना चाहिए। मेरे पिताजी मर गए थे तो कंधा देने वालों में 3 और लोग थे और मैं 10-11 साल का था, तो मैं चौथा था। और पिताजी को जब अग्नि संस्कार दिया गया तो मैंने अपने मन को बोला कि बड़े होके मरेंगे तो ऐसा, और अभी मरेंगे तो पूछ लिया था। और शमशान में बच्चे गाते 8-10 साल की उम्र तक, तो शमशान में जाकर पढ़ता था। उस समय छुट्टी मिलती, मौका मिलता तो शमशान में जाकर बैठता जहाँ बच्चों को गाड़ते, और मन को बोलता कि आखिर ये अभी गए तो ये
और बड़ी उम्र हुई तो पिताजी जहाँ खाक हो गए थे वहां, तो संसार का स्वभाव का पता चला, तो फिर भगवान प्यारे लगे। ऐसे थोड़ा बहुत भजन करते थे, लेकिन विवेक जगा, वैराग्य जगा, भगवान की दृढ़ता से पूजा सेवा करते, शिव जी को जल चढ़ाए बिना खाते पीते नहीं थे। तो फिर एक रास्ते में कोई युवक मिल गया बेहोश, उसको शिव जी को जो दूध चढ़ाना था उसी को पिला दिया, पानी छिटक दिया। वो बेचारा बिहार का था, उसने बोला कि पिताजी मर गए, भाभी ने मैंने मारे, कमाता नहीं, हराम का खाता है, पूरा होता नहीं था। मजदूरी करने को आया तो अहमदाबाद स्टेशन के कूलियों ने पिटाई कर दी। 2-3 दिन का भूखा हूँ। मणिनगर रेलवे स्टेशन पर जा रहा था, मारे भूख के चक्कर आ गए तो बेहोश हुआ। लोग जाते जाते बोलते कि शराबी है, लुटेरा है, बाबा ऐसा नहीं है। बाबूजी बोला, बाबा नहीं थे हम। तो मेरा हृदय पसीजा, और मेरे पास जो खर्ची के पैसे थे वो और माँ से कुछ मीठी रोटियां बनवा कर उसको दिया, 2-4 दिन खा सके, और पैदल रिक्शा में बिठवाया और उसको मणिनगर स्टेशन की तरफ भेजा। तो अंदर से आवाज आया कि आज मेरी पूजा सफल हो गई, आज तुम्हारी पूजा सफल हो गई, मैं तुमको मिलूंगा, अब तुम संसार में नहीं फंसोगे। मैं क्या, कौन बोलता? बोले वही शिव जी बोल रहा हूँ। मैं कहे तो मेरा मन तो नहीं बोल रहा। नहीं नहीं नहीं, जिसकी तुम पूजा करते मैं वही बोल रहा हूँ। और फिर रहने नहीं दिया प्यारे ने। अनुष्ठान करने गए नर्मदा किनारे, तब भी बार बार प्रेरणा होती, लीलाशाह जी के चरणों में जाओ, मैं वहां सब रूपों में मिलूंगा, शिव जी, पार्वती, गणपति, सभी रूपों में वही मिलूंगा, वहीं जाओ। ये क्या पता, मेरे मन की तो कल्पना नहीं है। बोले नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ, इष्ट देव बोल रहा हूँ। तो इसका प्रमाण क्या? तो मंदिर में जाता तो शिव जी के निर्माल्य, पार्वती जी का निर्माल्य, देव मूर्ति का निर्माल्य लुढ़क जाए तो मानना चाहिए कि देव प्रसन्न है। तो फिर वो प्रमाण भी मिलते हैं। और 40 दिन पूरा होते गया तो 41वें दिन तो गुरु जी ने घर में ही घर दिखा दिया, शिव जी क्या है, गणपति क्या है, क्या दुनिया क्या है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे न शेष, शेष मोह कभी न सके, इच्छा नहीं रहे। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू मन से हो गए साई आशाराम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेत ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन या कहते, रहो गृहस्थ गुरु का देश, गृहस्थ साधु करो उपदेश। किए गुरु ने वारे न्यारे, गुजरात डीसा गाँव पधार, गीत गाए जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचान, द्वार पे कहते नारायण हरि, लेने जाते कभी न रुके, जब से वे सत्संग सुनाते, सभी आरती शांति पाते। जो आया उद्धार कर दिया, भक्त का बेड़ा पार कर दिया। कितने मरणासन्न जिलाए, व्यसन मास और नारायण नारायण नारायण। अब आप लोग मानसिक जप करो, मैं भी थोड़ा कर लेता हूँ। जो सुना है उसको पक्का करो, और प्रसाद वाले प्रसाद बांटने की तैयारी करो। तुम्हारा स्वरूप, स्वभाव नहीं, स्वरूप सत्य है, चैतन्य हो, आनंद स्वरूप हो, और कभी जीव से बिछड़ते नहीं हो, प्राणी मात्र के सुहृद हो। जैसे आकाश कभी नहीं बिछड़ता, ऐसे आकाश से भी सूक्ष्म आप चिदाकाश हो।
आकाश तो जड़ है, लेकिन आप चेतन। आपके संकल्प से प्रकृति और प्रकृति की सत्ता से आकाश और 5 भूत, सबके कारणों के कारण प्रभु आप ही हो। सारे पृथ्वी के वृक्षों का कारण, सारे वृक्षों का कारण पृथ्वी है, पृथ्वी का कारण जल है। वृक्ष मिट जाए फिर भी पृथ्वी रहेगी, लेकिन जल मिट जाए तो पृथ्वी नहीं रहेगी। लेकिन तेज मिट जाए तो जल नहीं रहेगा, वायु मिट जाए तो तेज नहीं रहेगा, आकाश मिट जाए तो वायु नहीं रहेगा, प्रकृति रहेगी। और प्रकृति मिट जाए तो परमात्मा रहेगा। प्रभु आप सभी के आखिरी कारण। कार्य हटता है लेकिन कारण रहता है। गहना हटता है, सोना रह जाता है। तंतु हटते हैं लेकिन रुई रह जाती है। कपड़े में से तंतु हटा दो तो कपड़ा हट जाएगा, लेकिन रुई रहेगी। क्यों? कि कपड़े का कारण रुई नहीं, तंतु है। तंतु का कारण रुई है, और रुई का कारण 5 भूत है। 5 भूत हटा दो तो रुई नहीं रहेगी, और 5 भूत से प्रकृति हटा दो तो 5 भूत नहीं रहेंगे। प्रकृति से परमात्मा हट जाए तो प्रकृति नहीं रहेगी। आप नहीं हटते, आप शाश्वत है, नित्य है। आपका और जीवात्मा का संबंध शाश्वत है, लेकिन जानते नहीं, इसलिए अभागे हो गए। आप मरते नहीं, बिछड़ते नहीं, बेवफाई नहीं करते, और प्राणी मात्र के सुहृद है। ये आपका स्वभाव है। आपका स्वरूप सत्य है, चेतन है, आनंद रूप है, ज्ञान स्वरूप है, और सबका पालन पोषण और विकास करना आपका सहज स्वभाव है। और सत्य चित्त आनंद आपका सहज स्वरूप है। स्वरूप में और स्वभाव में फर्क होता है। आप प्राणी मात्र के सुहृद हो। 1000 गलतियां, लाख गलतियां करने वाले का भी आप अमंगल नहीं कर सकते हो। ऊंच नीच योनियों में भेजोगे शुद्धि के लिए, लेकिन अमंगल किसी का नहीं चाहते हो। आप ऐसे हो और सभी के अपने हो। तुम मेरे हो प्रभु जी, प्यारे जी। भगवान के साथ ऐसा वार्तालाप करो, नारायण स्तुति पुस्तक पढ़ो, और भगवान का स्वरूप और भगवान का स्वभाव मैंने जितना मिला मेरी मति गति का वो इकट्ठा किया, उसको बार बार पढ़ो, तो फिर और देवी देवता सबके मूल में जो है वहां पहुंच जाओगे। सबका मूल है पर ब्रह्म परमात्मा। सारे धर्म धर्मांतर और साधना के झगड़े सब मिट जाएंगे। ये करूं वो करूं, क्या करूं क्या न करूं, सारे प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे। जैसे कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, कौन सा खराब है। सर्वधर्म समान नाम की पुस्तक पढ़ो, सारे धर्मों का श्रेष्ठ और ना श्रेष्ठ का उत्तर मिल जाता है। ऐसे ही नारायण स्तुति पढ़ो तो भगवान क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है, और दुखों से कैसे अंत होता है मिल जाएगा। नारायण स्तुति, ईश्वर की ओर, जीवन विकास, इन पुस्तकों को पढ़ो और एकाग्रता, बस हो गया। दुष्कर्मों के विचार, दुष्कर्मों के आकर्षण से बचो, इसलिए सत्कर्म के विचार और सत्कर्म की प्रवृत्ति। फिर दृढ़ संकल्प, और आखिरी में निसंकल्प। हो गया साक्षात्कार। कठिन नहीं है। जिनको कठिन नहीं लगता, ऐसे महापुरुषों का मिलना कठिन होता है। अब ऋषि दर्शन देखेंगे थोड़ी मिनटों के लिए, मैं यहाँ देखूंगा 2-5 मिनट, बाद में इसको चेक करके भेजेंगे।